शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगसत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भगप्रणृभिर्नृवन्तस्याम। ॐ शांति शांति शांति। हम इस मंत्र के दूसरे भाग की चर्चा कर रहे हैं। यह मंत्र अथर्ववेद के तीसरे कांड के 16वें सूक्त में आया है। ये यजुर्वेद में भी आया है। इन मंत्रों से हम अधिक परिचित हैं क्योंकि ये जागरण मंत्रों में इनकी गिनती है, हम इनका पाठ करते हैं। तो हम ये देख रहे थे कि वेद ये कहता है कि संसार में जो तुम्हारा सामर्थ्य है वो कब बढ़ेगा। जैसे हमारे पास सामर्थ्य बढ़ता है, संसार की वस्तु धन है, उस धन को हम लेते हैं और अधिक अधिक धन होने पर हमारा सामर्थ्य अधिक बढ़ता है। तो जिस काम से हमारे सामर्थ्य में विस्तार होता हो, उन्नति होती हो, वो तो उचित है, और जिससे हानि होती हो, घाटा होता हो, वो अनुचित है। तो वैसे ही चाहे जड़ हों या चेतन, उनका नुकसान हो रहा है या लाभ हो रहा है तब तो, क्योंकि परमेश्वर ने ये व्यवस्था नहीं की हुई है कि आपको किसी का नुकसान करके, किसी की हानि करके अपने को लाभ होता हो। ऐसा हम समझते हैं पर होता नहीं है। जिसमें दूसरे की हानि हो रही हो और उसमें हम अपना लाभ देख रहे हों, ये देख तो रहे हैं लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। अच्छाई की विशेषता ही एक है। अच्छाई की विशेषता यह है कि जिसमें मुझे लाभ होता है उसमें दूसरे को भी लाभ होता है। दुनिया में केवल बुराई ऐसी चीज़ है जिसमें मैं ये मान बैठता हूँ कि मुझे लाभ हो रहा है और दूसरे को हानि कर रहा हूँ, हानि हो रही है, हो तो हो। वेद कहता है नहीं, संसार के पदार्थ बढ़ें तभी तो मेरे काम आएंगे। संसार के पदार्थ स्वच्छ रहें, निर्मल रहें, समर्थ रहें तो हमारे काम आएंगे। तो उनके प्रतीक के रूप में ग्रहण किए हुए हैं गोभिरश्वई। हमने यह मंत्र में 3 चीज़ें चाही हैं, गोभी, अश्वई, नृभि। हम गायों से संपन्न बने। अश्व हमारी सामर्थ्य का प्रतीक है, उनसे समर्थ बने। और नृभि बुद्धिमान बने। अधिक चीज़ें सामर्थ्य तो देती ही हैं, अधिक लोग इकट्ठे होंगे सामर्थ्य तो देंगे, लेकिन यदि केवल सामर्थ्य हो तो पशु में बहुत है। तो कैसा सामर्थ्य, मतलब बुद्धि वाला सामर्थ्य। तो वो बुद्धि वाला जो सामर्थ्य चाहिए, विवेक, ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए, वो तो हमें मनुष्य से मिलेगा। जो सामर्थ्य है वो प्रकृति से मिलेगा, उसका प्रतीक अश्व है। और जो हमारी समृद्धि है, हमारे शरीर का जो
लाभ विकास है वो गौओं से प्राप्त होगा। अर्थात हमारे जीवन की रक्षा किन चीज़ों से होगी, हमारे जीवन की रक्षा जिन चीज़ों से होती है उसको हम अधिक से अधिक बढ़ावें। तो उसको बढ़ाने के लिए तो कहता है कि तीनों चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी आपको। तो इन तीनों चीज़ों को हम बढ़ा रहे हैं क्या, और बढ़ने में मुख्य बात जो है कि यदि हम किसी को हानि पहुंचा के लाभ पहुंचा रहे हैं तो वो हमारा लाभ ही नहीं है। वास्तविक लाभ में कभी दूसरे को हानि पहुंचाना उद्देश्य ही नहीं होता। जैसे गायों के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप जब गाय का उपयोग करते हैं तो आप हिंसा करते हैं। वो तो ये भी मानते हैं कि हम दूध पीते हैं, ये भी हिंसा करते हैं। ये बात युक्ति संगत इसलिए नहीं है। एक सिद्धांत हमें याद होना चाहिए, इस संसार में सभी एक दूसरे से उपयोगी बनते हैं। परमेश्वर ने जितने भी प्राणी बनाए हैं इन सब का एक दूसरे से उपयोग है, बंधा हुआ है। तो संसार में मनुष्य के लिए क्या उपयोग हो सकता है, ये मनुष्य सोचता है कि मुझे कौन सी वस्तु से कितना उपयोग लेना है। उस उपयोग लेने में बुद्धिमत्ता ये होनी चाहिए कि मैं दूसरे को बिना हानि पहुंचाए क्या अधिक उपयोग ले सकता हूँ। जैसे जड़ वस्तु का हमें उपयोग हानि पहुंचाने का तो कालांतर में हमें ही हानि देने वाला होता है। यदि हम कचरा उठा के अपने घर के सामने बाहर सड़क पर फेंक देते हैं तो घर से तो कचरा निकल गया, ये ठीक है, लेकिन सड़क पर तो हमें ही चलना है, हम जैसों को ही चलना है। फिर उसका बचाव तो नहीं होगा, वहाँ तो और गंदा हो जाएगा। इसलिए हमारा काम हमारे हित के साथ साथ सबके हित के लिए होना चाहिए, किसी के अहित के लिए नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्र में इतना तक विधान है कि हम यदि जड़ पदार्थ का भी उपयोग कर रहे हैं तो उस समय हमारे मस्तिष्क में एक बात रहती है कि कहीं हम इसका अनुचित और अनावश्यक उपयोग तो नहीं कर रहे हैं। कई बार लोग पूछते हैं जी यहाँ मंत्र क्यों पढ़ते हैं ऐसा करते हुए। मंत्र इसलिए नहीं पढ़ते कि हम उसको सुना रहे हैं। मंत्र जड़ पदार्थ के सामने पढ़ा जा रहा है तो वो जड़ के लिए नहीं पढ़ा जा रहा है। मंत्र इसलिए पढ़ा जा रहा है कि उस जड़ वस्तु का जो मैं उपयोग करने चला हूं क्या वो मैं ठीक कर रहा हूं, जितनी मात्रा में जिस प्रकार से करना चाहिए वैसा ही कर रहा हूं। गलत कर रहा हूं तो मैं ये तो कर सकता हूं कि मैंने पत्थरों को तोड़ डाला, पहाड़ को खोद डाला, पहाड़ नहीं रोया, पर रोना तो मुझे पड़ता है। प्रकृति में जो कुछ मुझे वहाँ से प्राप्त हो रहा था, वनों से, जनों से, प्राणियों से जो मुझे मिल रहा था वो समाप्त हो गया। तो कालांतर में प्रकृति को दिया गया कष्ट मेरे ही कष्ट का कारण बनता है। इसलिए मुझे उस समय काम करते हुए, खोदते हुए भी, काटते हुए भी सोचना होता है कि मैं अनावश्यक और अनुचित तो नहीं काट रहा हूँ। आयुर्वेद में एक प्रसंग आता है कि वो वनस्पति को जब उखाड़ें या तोड़ें या काटें तो एक मंत्र पढ़ा जाए। उसका भी यही है कि भाई जो चीज़ हम ले रहे हैं ये हमारे लिए अनिवार्य है, उतनी ही ले रहे हैं। तो ये सिद्धांत तो सब जगह काम करता है, जड़ में भी करता है, चेतन में भी करता है, पशुओं में भी करता है और प्राणियों में, मनुष्यों में भी करता है।
जब जड़ वस्तु में और वनस्पतियों के लिए हम ये भाव रखते हैं और उनका उपयोग करते हैं, तो वैसे ही पशु के प्रति भी हमारा वही भाव है और उसके साथ हम उसका उपयोग करते हैं। बहुत बार लोग पूछते हैं, क्यों जी आप गऊ आदि का जो दूध पीते हैं ये तो हिंसा है। आजकल तो बड़ा बड़ा विज्ञान चल रहा है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसमें ऐसे रसायन ही हैं, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से आपको देखना होगा। यदि उसमें कोई चीज़, कोई वस्तु हमारे अनुकूल नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन सारी वस्तु अनुकूल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जो अधिकांश में हितकर है, अधिकांश लोगों के लिए हितकर है, उसका नियम बनता है। जो एक व्यक्ति के लिए हितकर है, बहुतों के लिए अहितकर है, उसको नियम में शामिल नहीं किया जाता। हमारे ऋषियों ने गायों को नियम में सम्मिलित किया हुआ है, तो उसके जो अपवाद हैं या हो सकते हैं, तो उन अपवादों का मुख्यता नहीं है, उस पर विचार हो सकता है, उसका निराकरण हो सकता है। तो जब लोग कहते हैं कि आप गऊ का दूध पीते हैं तो हिंसा होती है, इस अंश में उनका कहना है कि ये तो संतान के लिए होता है, उसकी संतान के लिए होता है, जैसे मनुष्य की संतान के लिए होता है। तो एक बात सोचकर देखें, क्या मनुष्य की संतान का दूध दूसरी संतान के काम आता है कि नहीं आता, आ सकता है कि नहीं आता। कभी कभी किसी की माँ नहीं रहती या किसी की माँ रुग्ण रहती है, तो दूसरी माँ उसे पिलाती है कि नहीं पिलाती है, पिलाती है। तो वो किस नियम से, किस विचार से पिलाती है, वो उसका जीवन के लिए, उसके सहयोग के लिए, वो अपनी प्रसन्नता से पिलाती है। तो ये उपयोग यदि आपके पास परिस्थिति है और संभव है। आजकल तो एक और भी काम हो रहा है कि माताओं का दूध संग्रह करके रखा जाता है, ताकि कोई बच्चे ऐसे हों जिनको माता का दूध सुलभ नहीं है, तो उनको वो दूध दिया जाए। तो दूध है और उसका उपयोग अपने लिए भी है, और अतिरिक्त दूध है तो दूसरे के लिए भी है। तो वैसे ही हम जब पशु का उपयोग, दूध का उपयोग करते हैं, तो इसका ये अर्थ नहीं होता कि वो उसकी संतान के लिए नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि जब हम चीज़ का उपयोग करते हैं तो उसके साथ हम भावात्मक संबंधों के बिना उपयोग नहीं करते। हम इस पृथ्वी को भी माँ कहते हैं। हाँ, पिछले दिनों कर्नाटक, आंध्र में जब गया तो वहाँ नारे लग रहे थे, कावेरी माता। तो ये जो संबंध आप बता रहे हैं, ये क्यों? इन संबंधों के बताने से आपका जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आता है। एक कसाई खाने में आदमी ये नहीं कहता माँ मैं तुझे काटता हूँ, लेकिन यदि माँ कहता है तो काटेगा नहीं, क्योंकि माँ दूध के लिए है, काटने के लिए नहीं है। काटने के लिए है तो उस दिन वो हमको शत्रु ही है। ये जो चिंतन है ये हमारे शास्त्र की विशेषता है। तो इसलिए हम दो, जैसे एक माँ के रहते हैं और दोनों को हम बराबर यथाशक्ति यथायोग्य करने की इच्छा रखते हैं, वैसे ही पशुओं के साथ भी हम जब संबंध बनाते हैं तो उनके साथ हमारा संबंध संतुलित होता है, होना चाहिए। और जैसे अन्याय हम अपने भाई बहनों के साथ करते हैं, तो आप पशु के साथ तो ज़्यादा करते हैं, क्योंकि पशु कह तो नहीं सकता कि आप अन्याय कर रहे हैं। तो ये जो हमारे यहाँ ये जो अंतर आपको दिखाई देता है, ये मनुष्यता का और पशुता का अंतर तो अलग है।
लेकिन औचित्य का संबंध दोनों में समान है। हमें यहाँ भी अन्याय नहीं करना चाहिए, हमें वहाँ भी अन्याय नहीं करना चाहिए। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि ये मांस है, पशु से प्राप्त है। गलत है। एक हमारी परिभाषा ही गलत है। जो शाकाहार और मांसाहार की परिभाषा पाश्चात्य लोगों ने दी है वो हमारी परिभाषा नहीं है। हमारे यहाँ हिंसा वो है जिसे जो दूसरे को दुख, कष्ट, अन्याय करके प्राप्त किया जाता है, और जो बिना कष्ट के प्राप्त होता है, और उसका मुख्य आधार होता है परिणाम। हमारे शरीर पर उन वस्तुओं का परिणाम क्या पड़ता है। जो भी राजसिक, तामसिक तरह के पदार्थ हैं जो तमोगुण, रजोगुण को बढ़ाने वाले हैं, वो हमारे यहाँ अभक्ष्यों में आते हैं। जो हमारे यहाँ सात्विक प्रवृत्ति को बढ़ाने देने वाली चीज़ें हैं वो भक्ष्य में आती हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह जिनसे बढ़ता है वो पदार्थ हमारे अभक्ष्य कहलाते हैं। तो इसलिए हिंसा हमारे यहाँ है जिसको कष्ट, दुख, अन्याय से प्राप्त करते हैं। दूध हम अनुचित ढंग से प्राप्त करते हैं तो गलत होता है, और ऐसा हम तब होता है जब वस्तु कम हो और प्राप्त करने के इच्छुक अधिक हो। हमारे ऋषियों ने हमारी तरह का संकीर्ण सोच नहीं रखा था कि आपके पास पाव भर दूध है, 20 लेने वाले हैं, आप उसमें पानी मिलाएंगे कि जहर मिलाएंगे कि कुछ भी करेंगे। आपके पास दूध की मात्रा इतनी है कि आपको चिंता ही नहीं करनी पड़ती। आप ये बताओ, आपके पास गौएं बहुत हों तो आप बछड़े का दूध छीनोगे, और यदि आपके घर में कमी है तो आप के बच्चे जो हैं आपका भी छीन लेंगे। तो इस छीनने को जो आप अन्याय कह रहे हैं वो आपका परिस्थिति से पैदा किया गया अन्याय है। ऋषि तो ये कहते हैं कि आपके पास हजारों गायें होनी चाहिए। गो भी श्याम यशसो जन, हम ऐश्वर्य से युक्त, हमारे पास गायें बहुत हों। एक तो श्लोक है संस्कृत में बड़ा प्रसिद्ध है, गावों में अग्रतः संतु, गावों में संतु पृष्ठतः, गावों में सर्वतः संतु, गवाम मध्य वसाम्य। तो जो तर्क हिंसा के, अन्याय के, पीड़ा के आप हमको बता रहे हैं वो आपके अनुचित आचरण का परिणाम है, अनुचित व्यवस्था का परिणाम है। यदि हमारे पास मात्रा अधिक है तो सर्वसुलभ है, तो हमें कहीं भी अन्याय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए यहाँ वेद में कहा गया है, भग प्रणेतर भग सत्य राधो में कहता है भगवान गोभी अश्वई। इस तरह से हम उन समृद्धियों से, संपन्नता से युक्त हों। ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।